Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. ज्ञान की बांसुरी बज चुकी है और ज्ञान की बांसुरी जब जब बजी है आरजे विशाल के साथ तब तब कोई ऐसी हस्ती जुड़ी है। जी हाँ, अच्छा, जिस हस्ती के साथ मैं जुड़ने वाला हूँ हर हफ्ते मेरे साथ जुड़ती है, पर आज कुछ खास है। खास ये है कि कल उनका जन्मदिन था, तो इससे पहले कि मैं आपको उनका स्वागत करूँ और उनके बारे में जानकारी दूं, मेरे को उनको विश करने दो। यहाँ से शुरुआत करते हैं। रेवा जी, क्या हाल चाल है? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा आपका रेवा जी कल दिन? दिन बहुत ही अच्छा रहा। आप सबकी ढेर सारी हमारे पास विशेष थी और बस अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रेवा जी, इससे पहले कि मैं आज का शो शुरू करूं, वास्तु जीपीएस, उन सब लोगों को बता दूं एक बार फिर से जो शायद पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रेवा कुमार जी पीएचडी, डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट मेरे साथ जुड़ती है सोमवार को 5:45 पर। शो का नाम है, सेगमेंट का नाम है वास्तु जीपीएस, और यहाँ पे वो हमारे साथ बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करती हैं और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वो कुछ कॉलर से भी बात करती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब आप स्टूडियो लाइन पे फोन करके रेवा जी से रूबरू हो सकते हैं ऑन एयर। फिलहाल आज का जो टॉपिक रेवा जी हमारे लिए लेकर आई है वो मैं आपको बता देता हूं और फिर हम यहाँ पर टॉपिक पे बात करना शुरू करेंगे। इफ देयर इज अ वास्तु डिफेक्ट in home or business, then how does that affect on the main important 7 needs of life? मतलब ये है कि अगर आपके घर या बिजनेस में कोई वास्तु दोष है तो उसका इफेक्ट आपकी जिंदगी पे कैसे पड़ सकता है। और रेवा जी आपको ये भी बताएंगी कि यूजिंग द वास्तु प्रिंसिपल्स व्हाट कैन बी डन टू रेक्टिफाई दोज वास्तु डिफेक्ट्स, ऑफ कोर्स विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर रेवा कुमार जी का मेरे शो पे वास्तु जीपीएस पे। अगले 15 मिनट के लिए मेरे साथ बनी रहेंगी। रेवा जी। जी हाँ, बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिसनर्स, क्योंकि वास्तु शास्त्र इज अ डायरेक्शनल साइंस, हर किसी को पता है, एंड इट इज रिलेटेड विथ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब बात होती है कि हाउ वी कम टू नो अगर वास्तु के कुछ भी डिफेक्ट्स होंगे, हाउ इट इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। नेचुरली अगर उसके इफेक्ट्स होंगे, कुछ परेशानी आती है, कुछ ये नहीं कि सिर्फ गलत ही होता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छा कोई डिफेक्ट नहीं होगा, वास्तु प्रिंसिपल्स अगर फॉलो कर रहे हैं और हमारे कुछ प्रेमिसेस में मिल रहे हैं तो उसका हमें फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि दिस इज ए साइंस। और अगर आप लिसनर्स काफी देर से आप सुनते आ रहे हैं, ये जो साइंस है, बैलेंस द ह्यूमन बींग्स एंड द मटेरियल, जिसको आप कह सकते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको बैलेंस करती है। एंड यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ दिस 5 मेन एलिमेंट्स, दैट इज एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी को कंपोज करने के लिए इन 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, उसी तरह आपको ये कहना चाहूंगी कि जो भी ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये एक इंडिविजुअली आपका उस पर मिसेज में भी इनका पूरा रोल है, जिसको बैलेंस करके हम पूरा फायदा लेते हैं। अब अगर कहीं पे वास्तु डिफेक्ट्स होता है रिलेटेड विद दीज 5 एलिमेंट्स, वो हमारी जो मेन 7 बेसिक नीड्स हैं उसकी लाइफ की, उसके ऊपर में उसकी क्या इफेक्ट्स है, मैं आज अपने लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
सबसे पहली हमारी पूरे यूनिवर्स की, हर किसी की है, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ह्यूमन बीइंग, इट इज नथिंग रिलेटेड विथ रिलीजन विशाल, कि जैसे कि गुड हेल्थ, एवरीवन नीड्स द गुड हेल्थ, फर्स्ट नीड है ये हमारी। तो अगर हम इसके वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि जहां पे भी अगर वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं है, डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट स्पेशल अगर आप सोचें तो आपके कलर्स में भी हैं, फर्नीचर्स के ऊपर में अगर प्लेसमेंट उसकी सही नहीं है, या बिल्डिंग का अगर शेप या बिल्डिंग का स्लोप अगर गलत होता है, तो वो हमारी हेल्थ के ऊपर में जरूर इफेक्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है that you have to take care that there should not be any restroom in the north east direction. अगर नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में कहीं पे भी बाथरूम होगा, रेस्ट रूम होगा, तो वो कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज लेकर आता है, एंड इट एंड्स अप इन सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो। इवन द नॉर्थ ईस्ट मास्टर बेडरूम शुड नेवर बी यूज्ड बाय द कपल, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम लाएगा, या कई बार भगवान नहीं करे फॉर गॉड फोरबिड कि इट लीड टू दी एबनॉर्मल चिल्ड्रन ऑल्सो। नेक्स्ट, वी शुड नॉट प्लेस आवर हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ वाइल स्लीपिंग, क्योंकि जो नॉर्थ पोल की एनर्जी है वो हमारी नींद को, हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती है, और कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं लिसनर्स, तो बिल्कुल डायगनली हमारे पास में साउथ वेस्ट आता है। सो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स वी शुडंट हैव एनी रेस्ट रूम, वाटर बॉडी जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल ऑल्सो इन द साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में कहीं पे भी स्विमिंग पूल या कहीं पे भी रेस्ट रूम, बाथरूम होता है, वहां पर भी कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन या सीरियस हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। नेक्स्ट हेल्थ को लेते हुए चलते हैं हम साउथ ईस्ट को, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि वी शुडंट हैव द बेडरूम देयर। जो अगर कहीं पर भी अगर आप सोचते हैं कि हेल्थ इश्यूज में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रहा है, तो बेटर टू अवॉइड दिस फायर एलिमेंट एरिया, एंड दैट इज द साउथ ईस्ट। नेक्स्ट नीड है हर किसी की, हम सब के लिए, वो भी बहुत जरूरी है, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। एवरीवन नीड्स इट। कहते हैं ना कि एक मैं लिसनर्स आपको कहना चाहूंगी कि नेवर से दैट आई एम पुअर या आई डोंट हैव मनी, नेवर से दिस वर्ड, क्योंकि कहीं पे भी कहते हैं ना कि मुंह में सरस्वती वास होती है, कई बार अपने मुंह से निकली बात किसी समय सच हो सकती है। अगर आप ये कह सकते हैं कि अभी कम है या देखते हैं या कैसे, बट नेवर से दैट आई डोंट हैव मनी और आई एम ए पुअर मैन, नो, and should always avoid. But you have to boost the North Pole energy. जितना आप नॉर्थ पोल की एनर्जी को करेंगे या नॉर्थ के ऑब्स्ट्रक्शंस को जहाँ पे आती है मेन एंट्रेंस डोर पे, उसको हटाएंगे, उतनी ही आप मनी से रिलेटेड जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप इनहेंस कर सकते हैं। स्पेशली आपका एंट्रेंस डोर, you have to avoid the southwest entrance door, because our life, our cosmic energy starts from the northeast and it ends up in the southwest. अगर आपका घर का दरवाजा साउथ वेस्ट डायरेक्शन को फेस करता है, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपका बाहर चला जाएगा, ड्रेन कर जाएगा, जिससे आप देखेंगे कि आपकी इनकम की कहीं भी जो सोर्स है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ये हम नहीं सही कर पा रहे। साथ ही साथ क्लॉक्स और कैलेंडर की तरफ बहुत ध्यान दीजिए लिसनर्स। मैं देखती हूँ कि पुराने सालों के भी कैलेंडर्स अगर आपके घर में पड़े हैं, जी नहीं, उसको नहीं रखें। और वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक को देखें कि अगर वो टाइम बिल्कुल सही है कि नहीं है, उसको फिक्स करें अगर वो सही नहीं चल रही, या अगर उसका टाइम लेट भी चल रहा है तो उसको भी सही करें। अगली नीड आप सबके लिए, हम सबके लिए, दैट इज अ गुड लाइफ पार्टनर। एवरीवन नीड्स इट। तो अगर राइट लाइफ पार्टनर होगा तो नेचुरली लाइफ जर्नी विल बिकम वेरी इजी। और कई बार हमारी लाइफ पाथ में कई बार जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं उसको खत्म कर सकते हैं। सो लिसनर्स, टू गेन दिस एस्पेक्ट, द लॉ ऑफ इक्वलिटी जिसको आप कहते हैं, उसके लिए आपको घर में कहीं पे भी डार्कनेस न रखें। यू हैव टू बैलेंस द मेल एंड फीमेल एनर्जी, जिसको कह सकते हैं दैट इज द बैलेंस बिटवीन द रिसेप्टिवनेस एंड द गिविंगनेस। अगर इसको कलर और साउंड्स के साथ में, स्पेशल इन योर मास्टर बेडरूम, जो आपका बेडरूम है उसको सही डायरेक्शन पे लें, दैट इज द साउथ वेस्ट। जहां आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होगा, आप अपनी लव लाइफ को एनहांस कर सकेंगे, अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। रेवा जी, यहाँ पे मैं एक बार छोटी सी जल्दी सी ब्रेक लेकर आपकी डिटेल्स एक बार शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर रेवा कुमार, पीएचडी वास्तु स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई है वास्तु जीपीएस पर। इनकी डिटेल्स आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि सेगमेंट खत्म होने के बाद भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट बहुत ही काम की वेबसाइट है, divinevastu.net, divinevastu.net। ये वेबसाइट जरूर याद रखिएगा। नंबर है इनका 5108683338, 5108683338। रेवा कुमार जी के क्लाइंट्स पूरे यूएस में है, तो अगर आप कहीं से भी ट्यून इन है इस समय, मुझे और रेवा जी को सुन रहे हैं,
हैं तो बेधड़क बेझिझक फोन कीजिए रेवा जी को, बिकॉज शी ट्रेवल्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूएस फॉर टू मीट हर क्लाइंट्स एंड हेल्प देम। रेवा जी की ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। रेवा जी, ओवर टू यू। नेक्स्ट हमारी स्पेशल नीड हर किसी के लिए वो भी है, दैट इज द नेम एंड फेम। एवरीवन नीड्स नेम, फेम, रेस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं सोसाइटी से नेम या फेम चाहते हैं, देन यू हैव टू सी द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो और इनहेंस द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मीन्स कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपका बिजनेस प्लेस पे या कहीं पे आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, या आपको घर का ईस्ट अगर आपका ब्लॉक है, तो वहां पर हमारे को फेम नेम में प्रॉब्लम आती है। तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, सिंपल रेमेडी, चाहे तो ईस्ट की विंडो है उसको खोलने की कोशिश कीजिए या वहां पर कोई भी राइजिंग सन का पेंटिंग लगा दीजिए। मीन्स दैट यू हैव टू गिव अ एनर्जी टू द ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि लाइफ वहां से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ नीड है एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बच्चों की हैविंग ओबीडिएंट चिल्ड्रन। हर कोई चाहता है कि ये बच्चा जिसको हमने इतनी हमारी लाइफ में है वो कैसे अपने पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशन रहे। कई बार बहुत डिस्टर्ब लाइफ हो जाती है, ये बच्चे छोटे हैं या टीन एज में है या बड़े हो गए, तो एक ईगो जो आती है वो प्रॉब्लम्स लेकर आती है। सो अगेन इट कम्स द वास्तु पार्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू लिसनर्स, यू हैव टू चेक योर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इफ anyway the north or east is higher than the south and west, मीन्स कि अगर नॉर्थ हायर है साउथ से या ईस्ट इज हायर है आपका वेस्ट से, तो वहां पर ऐसे रिलेशंस के लेके बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है इट इज ऑलवेज इंक्लाइंड टू द नॉर्थ ईस्ट। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में इंक्लाइंड है तो नेचुरली साउथ वेस्ट हमारी एलिवेटेड है। साउथ वेस्ट इज एलिवेटेड, दैट इज द अर्थ एलिमेंट, इट इज रिलेटेड विद द हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो अगर आपको कहीं पे भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट हमारा एलिवेटेड है और साउथ वेस्ट हमारा डाउन हो गया, तो वहां पर रिलेशंस को लेकर, स्पेशल बच्चों को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है। पेरेंट्स चिल्ड्रन में क्लैशेस आ जाते हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बच्चे भी बहुत ज्यादा डोमिनेट एटीट्यूड के हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल नीड एंड दैट इज सिक्योरिटी फ्रॉम एनिमीज। अब एनिमीज आप कह सकते हैं कि कई तरह के एनिमीज हमारे वर्क प्लेस में भी हमारे साथ हो सकते हैं। कई बार भगवान नहीं करे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो भी हम इसमें ले सकते हैं। कई बार नुकसान हो रहा है या बार बार थेफ्ट हो रहा है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी हम एनिमिटी में ही लेंगे। या हमारे जेलसी, हमारे अपने ही लोग जो हमारे अपने फैमिली में ले लीजिए, फ्रेंड्स ले लीजिए, सोशल लाइफ में ले लीजिए, या आप अपने वर्क प्लेस पे देखते हैं कि जो जेलसी, जो एनिमिटी ले लेते हैं और आपको नुकसान देते हैं। तो उसके लिए कहाँ है प्रॉब्लम, जहां हमारा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन अगर वो स्ट्रक्चर हमारा एक्सटेंडेड होगा या साउथ ईस्ट से हमारी मेन एंट्रेंस होगी या साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल होगा, तो वहां पर इस तरीके का जरूर माहौल होगा कि आपको बेवजह की बैठे बैठे एनिमिटी के दौर से निकलना पड़ेगा। सेवंथ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एवरीवन नीड्स इट, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि सेवंथ स्पिरिचुअलिटी जितनी आपके अंदर होगी उतनी ही आप पॉजिटिव थॉट्स ले सकेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपको रोज मंदिर गुरुद्वारा हमें चर्च जाना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स भी अगर आप अपनी एक ही जगह पर बैठ के अगर आराम से बैठे हैं, यू आर थिंकिंग, चाहे आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और भगवान को 2 मिनट भी आंखें बंद करके बैठे हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी होनी भी जरूरत होती है। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू सी अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट में हैवी फर्नीचर मत रखिए, नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक मत होने दीजिए। और अगर आपके घर का मेन एंट्रेंस डोर नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, तो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। एटलीस्ट आप दिन में 15 बार उस एंट्रेंस डोर को जरूर खोलें। लिसनर्स, आप इस अपनी एटीट्यूड को नहीं लें कि ठीक है, इट्स ट्रू कि हम यहाँ पे गैराज के थ्रू एंटर करते हैं या आपको वहां पे शूज उतारना है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, अगर आप गैराज से भी आ रहे हैं तो भी कोशिश करें कि आपका नॉर्थ ईस्ट को जरूर दिन में 20 बार 20 टाइम्स, चाहे उसकी विंडो का रास्ता है चाहे उसका डोर है, उसको किसी न किसी बहाने से खोलिए ताकि उधर से आप आ जा सके। वहां से जो भी लाइफ कॉस्मिक एनर्जी आएगी उतना ही वो आपको फायदा देगी और उतनी ही एनर्जी आपके घर में डिस्पर्स होगी। एंड द नॉर्थ ईस्ट में जितना भी आप अपनी पूजा की जगह रख सकते हैं, प्रेयर की जगह रख सकते हैं, दीज ऑल थिंग्स हेल्प यू। और ये कहूंगी कि जो मेन 6 हमारी नीड्स हैं वो हमारी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को, अगर आप सही तरीके से इस नीड को, वास्तु डिफेक्ट को दूर करके
इसको ठीक करेंगे तो आपकी 6 नीड्स को भी आप बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। चलिए रेवा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। यहाँ पे रेवा कुमार जी, डॉक्टर रेवा कुमार, पीएचडी वास्तु स्पेशलिस्ट मेरे साथ जुड़ी हुई थी वास्तु जीपीएस पे। आज इन्होंने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि आपके बिजनेस और घर में जो वास्तु दोष है उसका क्या इफेक्ट होता है आपकी पर्सनल 7 नीड्स पर इन लाइफ, और कैसे वास्तु प्रिंसिपल्स को यूज करके आप इस दोष को दूर कर सकते हैं। टॉपिक ऐसा था कि आज हमें वक्त नहीं मिला कि हम अपने कॉलर से बात कर पाए। अगर आपके पास कोई सवाल है रेवा जी के लिए, जो इनकी डिटेल्स है फटाफट नोट कर लीजिए। नंबर है रेवा जी का 5108683338, दैट्स 5108683338। और इनकी वेबसाइट जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत कुछ, बहुत ही अच्छी जानकारी ये देती रहती हैं। इनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net, दैट्स divinevastu.net। रेवा जी, इससे पहले कि मैं आपको टाटा बाय बाय और जय माता दी बोलूं, आपके लिए एक सवाल मेरे पास है। मैं क्या है ना कि 6 to 7 के आवर में अपने सब लिसनर्स के साथ बात करने वाला हूं कि भैया जो कैलिफोर्निया में इतना ड्राउट, सूखा आया हुआ है, तो पानी कैसे बचाया जाए। तो एक आप भी सजेशन दीजिए पानी बचाने की, वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं, जनरली आप रोजमर्रा की जिंदगी में पानी कैसे बचाते हैं और कैसे बचाना चाहिए, ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर सकूं 6 से 7 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। खासकर पानी बचाने के लिए मैंने बहुत देखा है कि बेवजह पे जी, खासकर मॉर्निंग टाइम पे, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, अगर वो शेव कर रहे हैं या वो ब्रश कर रही हैं लेडीज, या तैयार भी हो रही हैं, तो बेवजह जो नलका खुला रहता है ना, उसको बंद करने की आदत डालिए। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये काम मैंने सबसे पहले भी करना बंद किया। मेरे को कोई शर्म नहीं है बताने में कि नालायकों की तरह मैं पानी बहुत वेस्ट करता था, स्पेशली शेव करते टाइम, बट मैंने अब बिल्कुल बंद कर दिया। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रेवा जी, आपने टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े। जय माता दी। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले सोमवार को 5:45 पे वास्तु जीपीएस पर। जय माता दी। जय माता। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए। थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.